हम लोग अपने यहाँ का मुसलमान का कभी विरोध नहीं करते हैं। वो उनका हक है, जितना हमारा हक है, जितना आदिवासी मूलवासी का हक है, वहाँ उतना ही झारखंड में रहने वाले मुसलमानों का हक है। लेकिन रोहिंग्या लोग आकर के यहाँ का वोटर आईडी बनाए, इसका विरोध हम लोग करते हैं। झारखंड लिया गया है आदिवासियों के लिए, झारखंड लिया गया है मूलवासियों के लिए, लेकिन झारखंड बांग्लादेशियों के लिए नहीं लिया गया। अच्छा, इरफान जी ने कल कहा है कि भाजपा के नेताओं का महल देख के उनको मोतियाबिंद हो गया है। पता नहीं महल किसका है। हम तो गए थे आपका मधुपुर उपचुनाव में, तो मधुपुर में एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था और 3 गेट के बाद इरफान अंसारी जी का घर था। उससे बड़ा घर मुझे लगता है झारखंड के किसी भी भाजपा के विधायक का नहीं होगा जो उनका है। तो मुझे लगता है अपने घर के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, और वो लोग कहाँ से आए हैं ये सबको पता है। वो झारखंड के जनता को लूट करके ही तो बना होगा ना। अच्छा भानु जी, आज राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि आदिवासी, ओबीसी और दलित, अति पिछड़ा, इनके वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि और कुछ एविडेंस भी उन्होंने रखा है। आप लोगों ने भी घुसपैठिया का मुद्दा यहाँ बनाया था, बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव से पहले परंपरा रही है और चुनाव आयोग वोट काटता और जोड़ता है, ये आज का बात नहीं है। अब वो लेकर के आ रहे हैं कि कुछ लोगों का नाम कट गया होगा, जुड़ गया होगा, 2-4 एविडेंस लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आपका झारखंड में आप चले जाइए, संथाल में जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वो बताने का ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है और किस तरह से घुसपैठिए आकर के यहाँ वोटर आईडी में अपना नाम चढ़वाएं। अगर उनका नाम कटता है तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना तकलीफ होती है? क्या वो चाहते हैं कि ऐसे घुसपैठिए लोग, रोहिंग्या लोग, हम लोग अपने यहाँ का मुसलमान का कभी विरोध नहीं करते हैं। वो उनका हक है, जितना हमारा हक है, जितना आदिवासी मूलवासी का हक है, वहाँ उतना ही झारखंड में रहने वाले मुसलमानों का हक है। लेकिन रोहिंग्या लोग आकर के यहाँ का वोटर आईडी बनाए, इसका विरोध हम लोग करते हैं। तो केवल कांग्रेस को क्यों तकलीफ होता है? सवाल तो हमारा ही है, हम लोगों का सवाल दूसरा नहीं है। और ये केवल और केवल विषय बनाया जा रहा है पूरे देश में कि जो घुसपैठिए लोग हैं उनका नाम काटा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, चूँकि घुसपैठियों का अगर कोई पोषक है तो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। सरकार तो बोल रही है कि राम राज आ गया, महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे हैं, युवाओं पर नौकरी दे रहे हैं, फिर आप लोग क्यों इतना सोशल मीडिया पे मुहिम छेड़े हुए और सरकार के खिलाफ? हमको लगता है आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं, सब लोग का कहीं ना कहीं गांव से जुड़ाव आप लोगों का है। और आप मेरी बात मत मानिए, आप लोग अपने गांव में अपने गांव के लोगों से बात कीजिए। पिछले 1.5 साल से गांव की तमाम योजनाएं जो पंचायत द्वारा संचालित होती थी, सारी योजनाएं, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे वो बीत की हो, सब बंद है। एक में भी मटेरियल कंपोनेंट में ना पेमेंट हो रहा है, ना लेबर कंपोनेंट में पेमेंट हो रहा है। ये मनरेगा की स्थिति है। बीत का 15वें बीत का सारा काम अधूरा है। तो जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा तो ये 2500 रुपया कुछ महिलाओं को दे करके, वो भी 20% महिलाओं को दे करके, अगर हेमंत सोरेन जी सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला समय में यह दुर्दशा यह सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। 20% वो तो कह रहे कि हम 50 लाख से ज़्यादा को दे रहे हैं। जब वोट पड़ने वाला था 13 तारीख को, तो 12 तारीख के रात में जो मैया योजना का संख्या था वो लगभग 60 लाख था। दिसंबर में वो संख्या घट करके 40 लाख हो गई। मार्च में वह संख्या घट करके लगभग 35 लाख हो गई। जहाँ तक हम लोगों को अभी तक सूचना है, ये संख्या 24 से 25 लाख तक आ गई। सरकार से मैं मांग करता हूं कि अगर वो 50 लाख महिलाओं को दे रहे हैं तो 50 लाख के लिए लिस्ट जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें। दोस्त आपके बहुत नाराज है इन दिनों, जो है बोल रहे कि शाम होता है भानु जी बैठ जाते हैं फ़ोन लेके, काहे दोस्त के खिलाफ? देखिए, कल एक सोशल मीडिया पर हमने पोस्ट किया था कि न्यूरो सर्जरी के बाहर रिम्स में 7-8 आवारा कुत्ते घूम रहे थे।
अब आप देखिए, ये स्थिति है रिम्स का, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है झारखंड में, और गरीब गुरबा का इलाज होने का सबसे बड़ा स्थान है। मेरी बात नहीं मानिए, आप लोग रिम्स चले जाइए और वहाँ का दुर्दशा को केवल दिखा दीजिए, तो मुझे लगता है आप लोग भी मंत्री से इस्तीफा मांग लीजिए।